दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि सुप्रीम कोर्ट कभी कभी सरकार से ज्यादा ताकतवर दिखने लगता है? कभी कोर्ट पॉल्यूशन पर आदेश दे देता है, कभी इलेक्शन पर, और कभी ब्यूरोक्रेसी पर, और कभी कभी ऐसी चीजों पर फैसला दे देता है जहां पर कानून साफ नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, यानी कि न्यायपालिका का एक्टिव होकर के जस्टिस देना, या फिर ये जुडिशियल ओवररीच है, यानी जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के काम में घुसना। आज आसान भाषा में समझेंगे कि आर्टिकल 142 है क्या, कंप्लीट जस्टिस क्या होता है, और आखिर एक्टिविज्म और ओवररीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आर्टिकल 142 आखिर है क्या। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर दी है, आर्टिकल 142। इसके तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा आदेश दे सकता है जो कंप्लीट जस्टिस देने के लिए जरूरी होता है। मतलब अगर एग्जिस्टिंग लॉ किसी भी सिचुएशन को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो कोर्ट वहां पर गैप फिल कर सकता है। इसे कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ्टी वॉल्व भी कह देते हैं, यानी कि जब कानून साइलेंट हो किसी बात पर, तो जस्टिस मिलने में प्रॉब्लम हो, तब सुप्रीम कोर्ट अपनी एक्स्ट्रा पावर का यूज कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ही जजमेंट में ऐसा कहा है कि ऑर्डिनरी लॉज इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को लिमिट नहीं कर सकते। अब समझते हैं कि कंप्लीट जस्टिस का क्या मतलब होता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए कि जस्टिस कभी भी इनकम्प्लीट हो सकता है क्या, और नहीं हो सकता तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लीट जस्टिस शब्द को डालने की जरूरत ही क्या थी। रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो कई बार टेक्निकल लॉज और रियल जस्टिस अलग अलग बन जाते हैं। कानून कहता है कि भाई प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करो, लेकिन जो नेचुरल जस्टिस है वो क्या कहता है, फेयरनेस भी इस बात पे होना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने कई सारे जजमेंट्स में कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट गोल सब्सटेंटिव जस्टिस होता है, यानी कि सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है बल्कि एक्चुअल इनजस्टिस को खत्म करना। जैसे कि एग्जांपल से समझिए कि अगर कोई सोशल रियलिटी आ जाए, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप हो गया, या एलजीबीटी राइट हो गया, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर लॉ क्लियर नहीं दिख रहा है, तो क्या कोर्ट वहां पर चुप हो जाएगा? यहीं से जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू हो जाता है। अब समझते हैं कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म का सिंपल मतलब यह होता है कि जब जुडिशरी प्रोएक्टिव होकर कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करे ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके। एग्जाम्पल से आप समझिए कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, एलजीबीटीक्यू हो गया, एलजीबीटीक्यू राइट्स हो गया, प्रिजन रिफॉर्म हो गया। इन सब में कोर्ट ने अपना एक्टिव रोल है जो वो निभाया। कई बार पार्लियामेंट स्लो होती है या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं ले पाती, तो कोर्ट आगे आता है और सपोर्टर्स उसमें कहते हैं कि अगर जुडिशरी एक्टिव नहीं होती तो आम आदमी को जस्टिस कौन देगा। यानी एक्टिविज्म का गोल क्या है, राइट को प्रोटेक्ट करना। तो फिर जुडिशियल ओवररीच क्या चीज है। अब आते हैं कंट्रोवर्सी पर। देखो, क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि कभी कभी कोर्ट्स जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, तब ये जुडिशियल ओवररीच कहलाता है। मतलब जुडिशरी ऐसे डिसीजंस लेने लगे जो टेक्निकली पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के डोमेन में आते हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब पार्लियामेंट कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसे लागू करेगा, और जो जुडिशरी है वो उसकी लीगैलिटी को चेक करेगा। लेकिन अगर जुडिशरी खुद पॉलिसी बनाने लगे तो लोग पूछेंगे कि भाई फिर हमने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाया उसका रोल क्या बचा। यानी कि एक्टिविज्म और ओवररीच के बीच में एक बहुत पतली सी एक लाइन है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, क्या हाईकोर्ट भी कंप्लीट जस्टिस दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट्स के पावर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्टिकल 142 जैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जो वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन यूनिक है क्योंकि उसे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल गार्जियन माना जाता है, जैसा कि आप सब लोग पहले से इस बात को समझते हैं। लेकिन असल डिबेट ये नहीं है कि कोर्ट पावरफुल है या नहीं। डिबेट ये है कि जब सोसाइटी तेजी से बदल रही होगी और लॉज पुराने पड़ गए होंगे, तब क्या जुडिशरी को एक्टिव होना चाहिए या फिर उसे सिर्फ कानून की वर्डिंग तक सीमित रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म डेमोक्रेसी को बचाता है, और वहीं जो ऑपोजिशन वाले हैं या दूसरे साइड के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जुडिशियल ओवररीच डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब करता है, और सच शायद इन दोनों के बीच में है कहीं। तो दोस्तों, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है ताकि कंप्लीट जस्टिस डिलीवर किया जा सके। हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब सवाल आपसे कि क्या जुडिशरी का एक्टिव होना जरूरी है या कोर्ट को ज्यादा रिस्ट्रेंट दिखना चाहिए।
कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे आसान करंट अफेयर्स को एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।